Sir, I've come to the end. As the poet said, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. Sir, I commend the budget to this August. देश के वित्त मंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 29 फरवरी 1992 को इसी शेर के साथ अपना बजट भाषण खत्म किया था। इसके जरिए उन्होंने देश की इकोनॉमी खोलने पर उठ रही तमाम आशंकाओं का डटकर जवाब दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद देश के 14वें प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह ने 26 दिसंबर को रात लगभग 9:51 पर दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। 92 साल के मनमोहन सिंह को सांस लेने में तकलीफ होने पर अस्पताल में भर्ती किया गया था। मनमोहन बेहद कम बोलते थे। वे इतने शर्मीले थे कि लंबे बालों की वजह से कैम्ब्रिज में सबसे आखिरी में नहाते थे जब गर्म पानी खत्म हो जाता था। ऐसे में उन्हें सर्दी के बावजूद ठंडे पानी से नहाना पड़ता था। प्रधानमंत्री आवास में रहते हुए भी मनमोहन सिंह खुद को कॉमन मैन और मारुति 800 को अपनी कार बताते थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई उर्दू में हुई थी, इसीलिए कई बार स्पीच की स्क्रिप्ट भी उर्दू में लिखनी पड़ती थी। बचपन में माँ गुजरी, लालटेन की रोशनी में पढ़कर ऑक्सफोर्ड पहुँचे। मनमोहन का परिवार पाकिस्तान से विस्थापित होकर हल्द्वानी आया था। बचपन में माँ का निधन हो गया। दादा दादी ने पाला। गांव में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की। उन्होंने 1948 में मैट्रिक्स पास की थी। पिता चाहते थे कि वे डॉक्टर बने, इसलिए प्री मेडिकल कोर्स में दाखिला लिया। हालांकि कुछ महीनों बाद ही उन्होंने कोर्स छोड़ दिया। इसके बाद ब्रिटेन जाकर कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने करियर की शुरुआत पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में शिक्षक के तौर पर की। 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार और 1972 में वित्त मंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार बने। 1985 से लेकर 1987 तक वे योजना आयोग के प्रमुख और 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 में उन्हें वित्त मंत्री बनाया। 2018 में कांग्रेस से राज्यसभा पहुंचे। वे अप्रैल 2024 तक राज्यसभा सांसद थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सुझाई नीतियों से ही देश में आर्थिक सुधार के दरवाजे खुले। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की अगुवाई में कांग्रेस सरकार बनी थी। तब वित्त मंत्री की कमान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संभाली। उस वक्त देश की माली हालत खराब थी। विदेशी मुद्रा भंडार $1 अरब रह गया था। पूर्ववर्ती चंद्रशेखर सरकार को तेल उर्वरक के आयात के लिए $40 करोड़ जुटाने के लिए 46.91 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान में गिरवी रखना पड़ा था। उसी दौर में मनमोहन सिंह उदारीकरण की नीति लेकर आए। 24 जुलाई 1991 का दिन भारत की आर्थिक आजादी का दिन कहा जाता है। इस दिन पेश बजट ने भारत में नई उदार अर्थव्यवस्था की नींव रखी। डॉक्टर सिंह ने बजट में लाइसेंस राज को खत्म करते हुए कंपनियों को कई तरह के प्रतिबंधों से मुक्त किया था। आयात निर्यात नीति बदली गई थी, जिसका उद्देश्य आयात लाइसेंसिंग में ढील और निर्यात को बढ़ावा देना था। यही नहीं, विदेशी निवेश के रास्ते खोल दिए गए। सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 के तहत टैक्स में छूट की घोषणा भी की। इस महत्वपूर्ण बजट को आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जाता है। डॉक्टर सिंह की आर्थिक नीतियों का ही कमाल था कि 2 साल यानी 1993 में ही देश का विदेशी मुद्रा भंडार $1 अरब से बढ़कर $10 अरब हो गया। यही नहीं, 1998 में यह $290 अरब तक पहुँच गया था। मनमोहन सिंह की दूसरी बड़ी उपलब्धि अमेरिका के साथ परमाणु करार थी। जनवरी 2014 में आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसे अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया था। 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के साथ न्यूक्लियर डील साइन की। इसके जरिए परमाणु व्यापार को लेकर भारत का 30 साल का वनवास खत्म हो रहा था। 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने तमाम प्रतिबंध लगा दिए थे। इस डील के विरोध में लेफ्ट पार्टियों ने यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इस समय लेफ्ट के पास तकरीबन 60 सांसद थे।
समर्थन वापसी की बात पर सोनिया डील वापस लेने की बात करने लगी। हालांकि शुरुआत में वे इसके समर्थन में थीं। सरकार को सदन में विश्वास मत से गुजरना पड़ा। मनमोहन ने अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीति का भीष्म बताते हुए अंतरात्मा की आवाज पर समर्थन मांगा। वाजपेयी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुस्कुरा दिए। मनमोहन सिंह की सरकार ने सपा नेता अमर सिंह की मदद से 19 वोटों से विश्वास मत जीत लिया।